Hello everyone, my name is Dr. Mohammad Lukman and you are watching my YouTube channel Strong Medicos। तो व्यूवर्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक, एक नेक्स्ट लैब रिपोर्ट जो कि बहुत कॉमनली डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं पेशेंट को। जब पेशेंट इस तरह की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि उन्हें पेशाब में जलन हो रही है या फिर उनको पेशाब रुक रुक कर आ रहा है या बहुत ज़्यादा पेशाब आ रहा है या पेशाब का रंग जो है वो तब्दील हो रहा है, तो डॉक्टर्स जो सबसे पहला टेस्ट एडवाइस करते हैं उसे हम कहते हैं यूरिन डीआर, यानी कि यूरिन डिटेल रिपोर्ट। कुछ जो है वो कुछ लोग इसको यूरिन एनालिसिस भी कहते हैं। तो इसके बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है फिज़िकल कंपोनेंट, एक होता है केमिकल कंपोनेंट और एक होता है माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट। तो एक-एक करके हम सबको डिस्कस कर लेते हैं। फिज़िकल अपीयरेंस में हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसा कि सबसे पहले लिखा होता है रिपोर्ट के अंदर कि कलर कैसा है। तो येलो कलर जो है वो नॉर्मल कलर होता है यूरिन का, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। बाकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का रेड कलर का यूरिन आ रहा है तो इसकी भी वेरियस कॉजेज़ होती हैं, बहुत सारी वजूहात होती हैं। अगर रेड कलर का यूरिन आ रहा है, कुछ ड्रग्स की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ जो है वो हेमाचूरिया, यानी कि उसके अंदर खून का आना पेशाब में, जिन पेशेंट को जो है वो जैसे गुर्दे में पथरी होती है, रीनल स्टोन्स होते हैं, तो उन पेशेंट्स को रेड कलर का यूरिन बाज़ औक़ात आता है। और उसके अलावा फिर हमारे पास आता है अपीयरेंस, जो कि क्या है हमारे पास बिल्कुल यहाँ लिखा हुआ है कि क्लियर। और क्लियर अपीयरेंस जो है वो नॉर्मल होती है। और अगर कुछ केसेस में आप रिपोर्ट्स में देखेंगे कि यहाँ लिखा होता है टर्बिड अपीयरेंस या फिर हेज़ी और क्लाउडी अपीयरेंस। तो वो जो है वो इंडिकेट करती है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ लिखा होता है टर्बिड या क्लाउडी या हेज़ी अपीयरेंस, तो वो इंडिकेट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, यानी कि पस आ रहा है या फिर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हो गई है यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर। तो जैसे कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है, इसमें आप देख सकते हैं कि अपीयरेंस क्लियर। तो नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास केमिकल कंपोनेंट। इसके अंदर जो सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.10 से लेकर 1.020 तक होती है। तो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी है। कुछ कंडीशंस में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है बढ़ जाती है, यानी कि यूरिन के अंदर सॉल्यूट्स का, नमकियात जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कुछ कंडीशंस के अंदर, स्पेशली डिहाइड्रेशन। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होते हैं कुछ कंडीशंस में, जैसे कि डायरिया के पेशेंट्स होते हैं या फिर वॉमिटिंग जिन पेशेंट्स को हो रही होती है, और जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं जिनका जो है वो ग्लूकोज़ आ रहा होता है यूरिन के अंदर, तो उनमें स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। कुछ कंडीशंस में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम देखने को मिलती है। जो फ्लूइड एक्सेसिव इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें कम भी मिल सकती है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है, और कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जैसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है या फिर किडनी जो है वो ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इस तरह की कुछ कंडीशंस में हमारे पास क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें लो मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास पीएच। नॉर्मली जो हमारे पास पीएच होती है वो 5 टू 6 होती है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 5.5 है, तो ये नॉर्मल पीएच है। तो ये जो है वो बिल्कुल नॉर्मल पीएच है 5.5। नॉर्मली यूरिन जो है वो एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, यानी कि पीएच कम कम होती है 7 से। तो इसमें जो है वो नॉर्मल है। जैसे-जैसे यूरिन अल्कलाइन होता है उतना ही ज़्यादा चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन्स। नॉर्मली यूरिन के अंदर प्रोटीन्स नहीं आते, अगर आ रहे हैं तो ये इंडिकेट करता है किसी डिज़ीज़ को, यानी कि अगर कोई रीनल प्रॉब्लम है या कोई किडनी की बीमारी है, उसमें प्रोटीन लॉस होते हैं। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ सीकेडी, जब बहुत ज़्यादा डायबिटीज़ के पेशेंट जो शुगर के मरीज़ होते हैं, वो जब लॉन्ग टर्म उनको शुगर के मसला रहता है, तो एंड में आकर उनको सीकेडी यानी कि क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ हो जाती है। ऐसे ही हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को भी, तो उसमें फिर क्या होता है कि उनकी किडनी से प्रोटीन लॉस होते हैं और वो यहाँ यूरिन रिपोर्ट के अंदर आते हैं। लेकिन यहाँ नॉर्मली देख सकते हैं कि नेगेटिव है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूकोज़। जैसे नॉर्मली ग्लूकोज़ भी नेगेटिव ही मिलता है, बट इस रिपोर्ट में अगर देखें तो आपको +3 का ग्लूकोज़ मिल रहा है। इसका मतलब है ये पेशेंट डायबिटिक है, यानी कि उसका यूरिन के अंदर ग्लूकोज़ आ रहा है, तो ये पेशेंट डायबिटिक है। नेक्स्ट है हमारे पास कीटोन बॉडीज़ या एसीटोन, ये भी नॉर्मली नेगेटिव होता है। कुछ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बढ़ जाती हैं और ये यूरिन में आना शुरू हो जाती हैं। एक होता है हमारे पास डीकेए, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसमें कीटोन बॉडीज़ यहाँ यूरिन में अपीयर होती हैं। और स्टारवेशन, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट स्टार्व्ड है, फास्टिंग स्टेट में है, तो ऐसे में जो फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं कीटोन में, तो कीटोन जो है यूरिन में अपीयर होते हैं। देन आता है हमारे पास बाइल पिगमेंट्स। अगर बाइल यहाँ अपीयर हो रहा है तो इसका मतलब है
बिलिरुबिन के लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। जो पेशेंट जॉन्डिस्ड होते हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट, उनमें ये देखा गया है कि बाइल पिगमेंट्स जो है वो विजिबल हैं। इसी तरह से यूरोबिलिनोजिन भी जो जॉन्डिस्ड पेशेंट होते हैं, हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लड। जो ब्लड है नॉर्मली जो है वो यूरिन के अंदर ब्लड का कोई कंपोनेंट नहीं आता। जैसे कि आप इस रिपोर्ट में देख रहे हैं, ब्लड आगे लिखा है नेगेटिव। अगर तो आ रहा है तो इसकी भी वेरियस कॉजेज़ वजूहात होती हैं, जैसा कि यूरिन के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो मे बी ड्यू टू रीनल स्टोन्स हो, यूरिट्रिक स्टोन्स हो, तो वो जो है वो यूरिट्रिक एपिथेलियल लाइनिंग को इरिटेट करते हैं, तो फिर जो है वो पेशेंट को हेमेचूरिया होता है, यानी कि ब्लड आता है यूरिन के अंदर। और खुदा न खास्ता कुछ रीनल मैलिग्नेंसीज में भी ब्लड आता है। नेक्स्ट है नाइट्राइट। अगर यहाँ नॉर्मली नेगेटिव होता है, जैसे कि इस रिपोर्ट में है, अगर तो नाइट्राइट आ रहा है तो इसका मतलब है कोई ना कोई यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है, क्योंकि नाइट्राइट बाज़ औक़ात बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने दो एक कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट कवर कर लिए। थर्ड है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट, बहुत ही ईजी है। नॉर्मली पस सेल 0 टू 2 तक मिल जाते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा यानी कि 5 टू 6 7 8 इस तरह के पस सेल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन है या पाइलोनेफ्राइटिस है, जिसकी वजह से पस सेल्स यूरिन के अंदर आ रहे हैं। इसी तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया है, रेड सेल्स नील होते हैं, नॉर्मली नहीं विजिबल होते। अगर न्यूमरस यानी कि बहुत ज़्यादा रेड सेल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है पेशेंट को या तो कोई स्टोन है या तो यूटीआई हुआ है, यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन चल रहा है। एपिथेलियल सेल्स भी अगर हमें बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है पेशेंट को इन्फेक्शन है। और कास्ट है क्रिस्टल और बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इटसेल्फ हमें अगर नॉर्मली नील होते हैं, अगर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है यूरिनरी ट्रैक में। यीस्ट बेसिकली फंगस होता है, अगर ये आ रहा है तो यीस्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब फंगल इन्फेक्शन हो गया है। और ये कास्ट जो है वो रेड सेल कास्ट भी हो सकते हैं, वाइट सेल कास्ट भी हो सकते हैं, अगर हीमोलिसिस हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है रेड सेल का, या फिर हाइलीन कास्ट भी हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो रही है तो उसमें हमें हाइलीन कास्ट वगैरह ये मिल सकते हैं। और बाज़ औक़ात यहाँ एक ऑप्शन ये क्रिस्टल्स का होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को स्टोन्स हैं, तो बाज़ औक़ात उसमें हमें जैसे यूरेट क्रिस्टल्स, एमॉर्फस क्रिस्टल्स इस तरह के विज़िबल होते हैं, लेकिन यहाँ निल है। तो ये नॉर्मल एक ब्लड रिपोर्ट, ये जो है वो एक नॉर्मल यूरिन की रिपोर्ट थी। तो चलिए एक मैं आपको एबनॉर्मल रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, हमारे पास जो है ये एक एबनॉर्मल रिपोर्ट है, यानी कि इस रिपोर्ट में मसला है। यहाँ आप क्वांटिटी देखिए, अमाउंट तो 20 ml है, कलर जो है वो येलो है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, पेरेंट्स को अगर देखें तो टर्बिड, इसका मतलब है यूरिनरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन है। देन स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर आप देखें तो ये अपर लिमिट में है, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल है। फिर पीएच को देखें तो 5 की है, 5 टू 6 इज़ नॉर्मल। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो प्रोटीन पॉजिटिव आ रहा है, मे बी पेशेंट को सीकेडी यानी कि कोई क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, जिसकी वजह से प्रोटीन लॉस हो रहा है। देन हमारे पास आता है ग्लूकोज, इसमें निल है, कीटोन बॉडीज़ भी निल हैं, यूरोबिलिनोजिन भी नॉर्मल है इसके अंदर, बट बिलिरुबिन हमें मिल रहा है। ये जो पेशेंट था बेसिकली ये हमारे पास कंप्लेंट के साथ आया था, जॉन्डिस के साथ आया था। इसी तरह से हमारे पास यहाँ ब्लड पॉजिटिव आ रहा है, इसको जब इसकी वेरियस कॉजेज़ हो सकती हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, मे बी पेशेंट को कोई स्टोन्स हो, या फिर कुछ और कॉजेज़ भी हो सकती हैं, जैसे पेशेंट को फोलिस कैथेटर यानी कि पेशाब की नलकी डलती है, उसमें भी थोड़ा बहुत जो है वो ट्रॉमा हो जाता है, तो उसमें भी ब्लड विजिबल होता है। देन नाइट्राइट्स यहाँ नेगेटिव हैं, रेड सेल्स न्यूमरस इसीलिए मे बी आ रहे हों, जिस तरह से हमारे पास यहाँ ब्लड दिखा है, ऊपर देखिए रिपोर्ट के अंदर, इसी तरह से न्यूमरस। और ये एचपीएफ होता है आपके पास हाई पावर फील्ड, माइक्रोस्कोप की हाई पावर फील्ड। देन आता है हमारे पास पस सेल्स जो कि 4 टू 6 आ रहे हैं, इसका मतलब है मे बी पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो और यूटीआई हो। और एपिथेलियल सेल्स ओकेशनल मिल रहे हैं, कास्ट जैसा कि मैंने पहले बताया ग्रैनुलर कास्ट। क्रिस्टल्स यहाँ यूरेट क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, मे बी पेशेंट को यूरिक एसिड के स्टोन्स हो। बैक्टीरिया भी यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, जो कि इंडिकेट कर रहा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को। और यहाँ यीस्ट नील है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम घर बैठे जो है वो यूरिन एनालिसिस या यूरिन डीआर को कैसे रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।